कहा था ना मेरे तुझसे कि अगर शबी की आंख में एक भी आंसू निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खबर का वो हाल करूंगा कि वो जिंदा रहने पर भी पछताएगा। जीनत मेरी दुश्मन ही सही, लेकिन उसकी बेटी ने तो उसकी नाक ही कटवा दी है। अब मुझे शब्बी से सिर्फ मौत अलग कर सकती है। अभी क्या कहा था तुमने कि मौत ही तुम्हें शबी से अलग कर देगी, है ना? गलती कर दी तुमने, बहुत बड़ी गलती। देखिए जी, जो कुछ भी सच था मैंने आपको बता दिया, आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। चलिए तो अच्छी बात है। मामी मैं आपको पहले बता रही हूँ, मैं कोई किचन का काम नहीं करूंगी, कोई साफ सफाई नहीं करूंगी, मुझे इन सारे कामों में नहीं पड़ना। खैर मुझे अपने बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। अरे राहा मेरी जान, इधर आओ, मेरे पास बैठो। ये तुमसे कुछ कहना चाहती है, इनकी बात सुन के जाओ। मेरी जान, इतने प्यार से बात करी, हाय अल्लाह, कहीं आप मेरी जान ना ले लें। और आप कौन है, आपको क्यों बात करनी है मुझसे? माशाल्लाह बहुत प्यारी है आपकी बेटी, बिल्कुल मेरे ख्वाबों की तरह। और इसको तो पढ़ने का भी बहुत शौक लग रहा है। खैर ये तो बहुत अच्छी बात है। एक सेकंड, क्या कहा आपने? कहा क्या आपने? ख्वाबों की तरह? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो आपसे पहली दफा मिल रही हूँ, तो मैं आपके ख्वाबों में कैसे आई? बताएं मुझे। राहा, अगर तुमने यहाँ नहीं बैठना तो अपने कमरे में जाओ, पढ़ाई करो अपनी। नहीं, ये क्या बात हुई? इतनी लॉजिकल बात की उन्होंने, सारा लॉजिक तो ढूंढूं ना मैं। राहा, जाओ, जाके अपनी पढ़ाई करो। आप इनको छोड़ें, आप बताएं मुझे। मेरा मतलब है बेटा, मैं जैसे अपनी बेटी की दुल्हन चाहती थी ना, तुम बिल्कुल वैसी हो बेटी। दुल्हन? मैं कैसे दुल्हन बन सकती हूँ? मैं तो दुल्हन बन चुकी हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। मेरी मासूम सूरत पे ना जाएं आप। क्या? लेकिन तुम तो इतनी सी हो, तुम्हारी शादी कब हुई? 15 साल की उम्र में हो गई थी, चाइल्ड मैरिज थी ना। मेरा बेटा यहीं कहीं घूम रहा होगा, मैं आपको मिलवाती हूँ, रुके आप जरा। रेहान, रेहान, भाभी क्या हो गया? हमने रेहान से नहीं मिलवाया, इतना प्यारा है वो। राहा, जस्ट स्टॉप इट, इनफ। क्यों उन्हें मिसगाइड कर रही हो? मैं मिसगाइड कर रही हूँ? अरे क्या हो गया? आप मुझे बता तो देती क्या झूठ बोलना है। सच तो यही है। असल में ना मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या है। मैं अपने शौहर से नाराज हो गई, मैं क्या आ गई। अभी वो थोड़े दिन में आ जाएगा मुझे मनाने के लिए। तोबा तोबा, इतना बड़ा फ्रॉड! कितनी नेक बनी हुई थी और आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। तोबा तोबा। देखिए हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने कुंवारे बेटे की शादी आपकी शादीशुदा बेटी से बिल्कुल भी नहीं कर सकती। बस मैं यहाँ से जा रही हूँ और आइंदा कभी यहाँ का रुख नहीं करूंगी। हाँ, जब आप जाए ना तो सारे दरवाजे बंद करके जाइएगा यहाँ के। बाय बाय। कि कैसी चाल चली है तुमने? बिल्कुल वैसी जैसे आपने चली। और ये बतूल के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? वो आपकी बेटी है ना, आपकी उससे बातचीत बंद है। जाए उससे जाके पूछें, हर चीज मुझसे पूछते हैं। भगा दिया ना? थैंक यू ज़ैनब भी बताने के लिए। आगे अगर कुछ ऐसा हो ना बता दिया करें। A2। राहा, तुम यहाँ बैठी हो, मैं कब से तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अरे बात तो सुनो। आप मुझे पूरे घर में क्यों ढूंढ रही हैं? हमारी मुलाकात अभी थोड़ी देर पहले ही तो हुई है। तुमसे मुझे अपने कमरे की बेडशीट चेंज करवानी है, कर दोगी प्लीज? मामी वो मुझे बहुत काम है, मैं कल कर दूंगी। अरे भाई छोटा सा काम है, कर दो। अच्छा फिर मैं बतूल को कह देती हूँ मेरी हेल्प कर दे, 2 बंदे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। हाँ बेटा दिल। सलाम पापा, आप कहाँ हैं? वेट हो रहा है, दाऊद साहब के साथ मीटिंग थी, वो भी पहुंचने वाले होंगे। हाँ तो घबरा क्यों रहे हो? आ रहा हूँ बेटा, वो फाइल रह गई थी कमरे में, वो लेके बस निकल रहा हूँ अभी। ठीक है पापा। अच्छा सुने, मैं ये कह रहा था कि वो आपने दवा ले ली? खा लिए बेटा, आ रहा हूँ।
मेरी बेटी घर के काम करेगी, पार्लर जाती है अपनी मेंटेनेंस के लिए। तुम्हें पता है उसका कितना खर्चा होता है? और वो ये छोटे छोटे काम क्यों करेगी? एक सेकंड, तो ये पार्लर और ये घर का क्या लेना देना? वो भी इस घर में ही रहती है, मेरी हेल्प करेगी तो क्या हो जाएगा? ये भी मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ उसमें नौकरों चाकरों की लाइन लगी होती थी। मेरी एक आवाज पे 10 नौकर अपनी गर्दन नीचे करके खड़ी होते थे। अब तुम्हारे जैसी 2 टके की लड़की जिसे मैं अपनी जूती के बराबर नहीं समझती मेरे सामने खड़े होके मुझे ये फजूल बातें सुनाएगी? अपनी औकात में रहा करो। लेकिन मामी, मेरी हाइट तो 5 फुट 2 इंच है, तो मैं आपकी जूती के बराबर कैसे हुई? आपकी तो कैलकुलेशन ही गलत है। तुम्हारा ये गलीज वजूद इस घर में मैं सिर्फ और सिर्फ पापा और अपने हस्बैंड की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ। वरना कब तक तुम्हें यहाँ से उठा के बाहर फेंकती। जो कुछ ये लोग तुम्हें बताते हैं ना, वो सब का सब झूठ है। ये सब सच है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी नवासी पे हाथ उठाने की? एक बार में तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती क्या? मैं तो ऐसे ही इसे समझाने की कोशिश करी थी पापा। बहुत समझा लिया, जाओ यहां से, जाओ। तुम्हें बहुत जोर से मारा क्या? ना जान मामा को क्यों, मामी क्यों नफरत करती हैं मेरी माँ से? ये बात तो आज तक मेरी भी समझ में नहीं आई बेटा। आपको पता नहीं कि आपकी नवासी, ऐसे थप्पड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बस आजकल ना वो मामी की बातें कुछ ज्यादा ही हर्ष होती जा रही, तो वो अच्छा नहीं लगता वो मुझसे जैसे बात करती हैं। आप मामू को नहीं बताएगा ना, वो फिर माहौल खराब होता है, मैं ये नहीं चाहती। मत बताएगा, बताएगा। बहुत समझदार बेटा है तुम। आसिया की बातों की बिल्कुल परवाह मत क्या करो बेटा। नहीं करूंगी। आप मुझे मेरी माँ के बारे में बताएंगे ना? मैं जानता हूँ कि तुम आसिया की बातों पर संजीदा लग रही हो। बेटा वो तुम्हारी तरह बहादुर नहीं थी बेटे, डरपोक थी। और डरपोक लोग छुप जाया करते हैं। छुप गई। कोई तस्वीर आपके पास जो बेटे वो जाते जाते सारी यादें मिटा के गई, बेवकूफ।